लोगों ने जहाँ जहाँ एग्ज़ाम्स हुए हैं, जिन लोगों ने एग्ज़ाम्स लिए हैं उनसे अनुरोध किया कि जल्द से जल्द पब्लिकेशन कर दें। आरक्षण के सिलसिले में रोस्टर में बदलाव आया पुनः हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में, तो वो लोग उसको करेक्ट करके फिर मेंटेनेंस स्कूल के अंदर का छोटे मोटे रिपेयर्स हों या शौचालय का हो या बिजली का हो या पानी की व्यवस्था में प्रधानाध्यापक के पास कोई अलग से फंड नहीं था। कई स्कूलों में डेवलपमेंट फंड था लेकिन वो कमेटी के थ्रू होता है। उनके बच्चों का फ्यूचर टीचर्स के हाथ में दे रहे हैं, प्रधानाध्यापक के हाथ में है। इतना तो विश्वास हम लोग को करना पड़ेगा कि जो हमारे हेडमास्टर्स हैं उसका सदुपयोग करके जो छोटे मोटे इंटरनल मेंटेनेंस है उसका मेंटेनेंस। ये बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को देखते हुए रिजल्ट आना है, लेकिन रिजल्ट में देरी हो रही है। इसको लेकर जब आज शिक्षा मंत्री से यह सवाल किया गया कि कब तक रिजल्ट आएगा, ऐसे में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह साफ कहा कि हमने रिक्वेस्ट किया है, जल्द से जल्द जो रिजल्ट है वो आएगा। इसके साथ ही फर्जीवाड़ा लगातार देखिए शिक्षक बहाली में हो रहा है। कई सारे ऐसे फर्जी अभ्यर्थी घुस जा रहे हैं जिनके पास ओरिजिनल दस्तावेज नहीं है, फर्जी दस्तावेज देकर बहाल हो जा रहे हैं, और ऐसे में इसको लेकर उन लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। इसको लेकर सुनील कुमार ने यह साफ कहा कि जिस तरीके से बहाली हो रही है इसको देखते हुए तमाम अनेक चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, और ऐसे में जिस तरीके से काउंसलिंग होती है इसको देखते हुए कहीं ना कहीं काउंसलिंग की प्रक्रिया है और काउंसलिंग के बाद उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जो भी गलत करेगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार TRE 3 के रिजल्ट को देखते हुए और साथ ही फर्जीवाड़ा को लेकर, आप सुने। लोगों ने जहाँ जहाँ एग्ज़ाम्स हुए हैं, जिन लोगों ने एग्ज़ाम्स लिए हैं उनसे अनुरोध किया कि जल्द से जल्द पब्लिकेशन कर दें। न्यू वैकेंसी की बात कही जा रही है, तो कब तक शिक्षा विभाग में जारी करेगी? तो हमने तो अपनी अधियाचना भेजी दी है न्यू वैकेंसी की, और चूँकि आरक्षण के सिलसिले में रोस्टर में बदलाव आया पुनः हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में, तो वो लोग उसको करेक्ट करके फिर बाकी निकाला स्कूलों के लिए क्या है 50,000 कोई पॉलिसी नहीं है। मेंटेनेंस स्कूल के अंदर का छोटे मोटे रिपेयर्स हों या शौचालय का हो या बिजली का हो या पानी की व्यवस्था में प्रधानाध्यापक के पास कोई अलग से फंड नहीं था। कई स्कूलों में डेवलपमेंट फंड था लेकिन वो कमेटी के थ्रू होता है। तो इतना तो अधिकार जब आप स्कूल के बच्चों का फ्यूचर टीचर्स के हाथ में दे रहे हैं, प्रधानाध्यापक के हाथ में है, तो इतना तो विश्वास हम लोग को करना पड़ेगा कि जो हमारे हेडमास्टर्स हैं उसका सदुपयोग करके जो छोटे मोटे इंटरनल मेंटेनेंस है उसका मेंटेनेंस करें। आइए भाई, ये सर ये नाम लिख, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं इसको देखते हुए कई सारे ऐसे अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं जिन्होंने देखिए, तो जब भी काउंसलिंग होती है सर्टिफिकेट्स का जांच होता है। अगर कोई गलत पाया जाएगा तो ऑफ कोर्स उसको नौकरी नहीं मिलेगी, और फर्जीवाड़ा का केस होगा तो उन पर FIR होगा। थर्ड फेज की बहाली को लेकर भी रिजल्ट आना है, तो क्या वैसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने गलत तरीके से बहाल होने की कोशिश की? जब काउंसलिंग होती है तो सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो आपने सुना बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि देखिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है इसको देखते हुए सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जो भी गलत करता है उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है, और ऐसे में रिजल्ट को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी होगा। जो रिजल्ट की बातें हो रही इसको देखते हुए हमने BPSC आयोग और साथ ही BSEB से रिक्वेस्ट किया है। देखा जाए तो BSEB के द्वारा जिस तरीके से परीक्षाएं होती है इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है अदर परीक्षा को देखते हुए, और साथ ही TRE 3 जो कि थर्ड फेज की शिक्षक बहाली है इसको देखते हुए भी रिक्वेस्ट उन्होंने किया, और साफ कहा है कि रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कब तक थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए रिजल्ट आता है। फिलहाल बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को आप सुन रहे थे, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत